बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आज के व्लॉग में हम 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि क्या इमरान खान ही पाकिस्तान की तबाही के ज़िम्मेदार हैं? क्या लाहौर में 3 बड़ों की मुलाकात हो चुकी है? और क्या पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ का फैसला लंदन में होगा या लाहौर में हो चुका है? ये वो 3 सवाल हैं जिनके हवाले से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर बातें की जा रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नून लीग के उस बयानिए की जो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान ही पाकिस्तान की तबाही के ज़िम्मेदार हैं। ये बयानिया बनाने की ज़रूरत उन्हें क्यों पेश आई? वो इसलिए पेश आई कि उनका प्लान ए नाकाम हो गया। उनका प्लान ए क्या था? उनका ये प्लान था कि वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाएं। वो बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना चाहते थे, 6 माह की एक्सटेंशन। आसम मनीर साहब को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहते थे 6 माह के लिए, और 6 माह में जब हुकूमत बदलती यानी उनकी दोबारा हुकूमत आती, नए इलेक्शन होते, वो मुकम्मल ताकत के साथ वापस आते। बाजवा साहब जो है उनको मुकम्मल ताकत के साथ वापस लेकर आते तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो 4 स्टार जनरल बन चुके होने थे, उन्होंने खुद बहुत आर्मी चीफ बन जाना था। यानी जो वो चाहते थे वो हो जाता, लेकिन ऐन वक्त पर सऊदीया ने इनकार कर दिया। अब सऊदीया का इसमें क्या रोल है? देखिए, सऊदी अरब 2 तरह से इसमें किरदार अदा कर रहा था। एक फाइनेंशियली वो फाइनेंस कर रहा था, $4 अरब का वो बात कर रहा था कि वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने जा रहा था। कुछ लोग इसको इन्हांस कर रहे हैं, वो $22 अरब की बात कर रहे हैं। ये सारे वो लोग हैं जो नून लीग के पे आउट पे हैं, वो नून लीग के पैनल के ऊपर हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में है, वही ये बातें कर रहे हैं कि $4 अरब से लेकर $22 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाली थी। और दूसरा वो ज़मानत दे रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो सेटअप आ रहा है उसको वो ज़मानत दे रहा था कि वो इसको सपोर्ट करता रहेगा। लेकिन ऐन उस वक्त जब चीज़ें फाइनल हो चुकी थी, शहबाज शरीफ साहब अलविदाई वीडियो जो है वो लॉन्च करवा चुके थे, वो वायरल हो चुकी थी, पाँव को हाथ लगाया जा चुका था, बड़े भाई का बोसा लिया जा चुका था, तो सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान ने फैसला बदल दिया। अब सऊदी अरब का किरदार ये था कि रहील शरीफ, आप जानते होंगे, सऊदी अरब के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो फ़ौज के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो रहील शरीफ हैं। अब कहने वाले ये कह रहे थे कि रहील शरीफ को अबूरी सेटअप दिया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो अबूरी सेटअप आएगा वो रहील शरीफ को ही दिया जा रहा है। और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब हैं वो अपनी रिटायरमेंट के बाद 6 माह के बाद सऊदी अरब चले जाएंगे रहील शरीफ साहब की जगह पर। तो इस तरह ये एडजस्टमेंट होने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि ये बेवकूफ़ काम है, मैं पाकिस्तान की इंटरनल सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा, मैं किसी की तरफदारी नहीं करूँगा, क्योंकि शरीफों का तो कोई पता नहीं। लंदन की अदालत ने उनके ऊपर 37,000 पाउंड का जुर्माना कर दिया है, तो अब इनका क्या पता ये पाकिस्तान वापस जाएं या ना जाएं और मैं मुफ्त में बदनाम हो जाऊं। इसलिए मोहम्मद बिन सलमान ने ऐन वक्त पर अपना हाथ उठा दिया कि मैं इस सारे मामले में नहीं पड़ने वाला। तो उसी वक्त 3 बड़ों की मुलाकात हुई, लाहौर के अंदर 3 बड़ों की मुलाकात हुई। अब ये सबसे अहम बात है, पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन मोड़ था। 3 बड़े, सदर आरफ अलवी की मेहनत रंग ले आई। इमरान खान के साथ उस ताकतवर शख्सियत की मुलाकात हुई जिसके बारे में लोग बातें कर रहे थे। एक अहम तरीन शख्सियत ज़मान पार्क में गई इमरान खान को मिलने। अब देखें, यकदम 2 दिन पहले KPK से कमांडोज जो हैं वो ज़मान पार्क पहुंच गए, उन्होंने सिक्योरिटी संभाल ली। यानी पंजाब पुलिस से ज़मान पार्क की सिक्योरिटी वापस ले ली। यानी इसका मतलब है कोई अहम तरीन शख्सियत इमरान खान के पास आने वाली थी, उसी से नून लीग के कान खड़े हो गए। उनकी उम्मीदों के ऊपर ओस पड़ गई, वो परेशान हो गया, उनके घरों में सफ़े मातम बिछ गई। इमरान खान कामयाब हो गए, उनका लगाया हुआ बंदा काम कर गया। सदर आरफ अलवी ने काम डाल दिया, उसने वो मुलाकात करवा दी जो वक़्त की अहम तरीन ज़रूरत थी। पिछले 6 माह में पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के सलामती के अदारों को जो नुकसान हुआ है, उसका कोई दावा नहीं है। वक़्त लगेगा, बहुत ज़्यादा वक़्त लगेगा उन ज़ख्मों को भरते हुए जो इन 6 माह में लगे हैं पाकिस्तान के सलामती के अदारों को। और इसका सबसे बड़ा कसूरवार नून लीग का बयानिया है। PDM की जमातों ने ये काम किया, उन्होंने पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात को पाकिस्तान के सलामती के अदारों के सामने खड़ा करने की कोशिश की। आप देखें कि पाकिस्तान में अगर कोई नेशनल लेवल की जमात है तो वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ ही है। तो सलामती के अदारे अगर किसी के साथ चल सकते हैं, पाकिस्तान की सलामती के कोई जामन बन सकते हैं, तो वह तहरीक इंसाफ के साथ ही है। तो नून लीग ने पूरी कोशिश की कि किस तरह तहरीक इंसाफ जो है वो सलामती के अदारों से टकरा जाए।
और दरमियान में आरफ अलवी साहब अपना काम कर रहे थे। आरफ अलवी साहब बाहर से यही कह रहे थे कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हो रही, मेरे मुज़ाकरात जो है नाकाम हो रहे हैं। रात तक भी उन्होंने यही कहा कि मेरे मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं। मेरी कोशिश है कि ये लोग मिल बैठें और अच्छा फ़ैसला करें, लेकिन असल में मुलाकात वो करवा चुके थे। बड़ों की मुलाकात हुई, लाहौर में मुलाकात हुई, जिससे नून लीग परेशान हो गई। बड़ों ने यह फ़ैसला किया कि मामलात अब अफ़हाम व तफ़हीम से ही चलाएंगे। पाकिस्तान में जो गलतियां हो चुकी हैं उनको नहीं दोहराया जाएगा, उनको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी, एक ट्रैक पर लाने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद ही इमरान खान का बयानिया चेंज हुआ। उन्होंने कहा कि मैं मेरिट के ऊपर तकर्री चाहता हूँ, मैं किसी को नहीं चाहता, मैं किसी के ऊपर अपना प्रेशर नहीं डालना चाहता। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो एक रास्ते के ऊपर चलें, जो बताया हुआ रास्ता है, जो मेरिट है उसके ऊपर सिलेक्शन हो। लोग अपनी चोरी बचाने के लिए अपने फैसले, अपने दबाव को इस्तेमाल मत कर। ये तो चोर हैं, इनका काम ही यही है कि ये अपनी चोरी बचाने के लिए अपनी मर्जी का बंदा लाने की कोशिश करते हैं, अपना प्रेशर बनाते हैं, उनके साथ लिंक बनाते हैं और फिर अपने मुकदमात ख़त्म करवाते हैं। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान का फ्यूचर अच्छे हाथों में हो और पाकिस्तान में जो भी तकर्री हो वो मेरिट के ऊपर हो। मेरा कोई दबाव नहीं, मेरा कोई प्रेशर नहीं है और उम्मीद यही है आने वाले 2-3 माह जो हैं बहुत अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फैसले हो चुके हैं। अब लंदन में फैसले नहीं होंगे। पाकिस्तान की जो ज़लालत होनी थी वो हो चुकी। ये बहुत बड़ी गलती है नून लीग की कि उसने पाकिस्तान को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप देखिए 4 दिन से पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त लंदन में बैठा हुआ है और एक मफरूर शख्स के पास बैठा हुआ है। मुलाकातें हो रही हैं, दुनिया में पाकिस्तान का इमेज किया जा रहा है। पाकिस्तान की अदालतों ने एक शख्स को मुजरम करार दिया हुआ है और आपका वज़ीर-ए-आज़म उसके पाँव में बैठा हुआ है। अदब अपनी जगह पे होता है, लेकिन मुल्क का कानून अपनी जगह पे होता है। आपको ये काम नहीं करने चाहिए। अब मुल्क की सलामती के सबसे बड़े ज़ामन अदारे के सरबराह का चुनाव कर रहे हैं और एक मफरूर शख्स कर रहा है। ये बहुत बड़ी गलती है, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी ज़लालत है और 3 बड़ों ने यह फैसला किया कि अब ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान के फैसले अब पाकिस्तान के अंदर ही होंगे, जो भी लगे। इमरान खान ने कहा कि मुझे सब पर एतमाद है, सब इस कौम के बेटे हैं, सब इस कौम के जवान हैं, जो भी लगेगा मुझे उसके ऊपर एतमाद है। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि फ़ैसले पाकिस्तान के अंदर हों, पाकिस्तान की सलामती के फ़ैसले पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए। किसी मफरूर को, किसी चोर को, किसी डाकू को इख्तियार नहीं है कि वो पाकिस्तान के फ़ैसले करे, लंदन में बैठ के फ़ैसले करे। ये अनारकी पाकिस्तान के अंदर नहीं होनी चाहिए। ऐसा पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकता। पाकिस्तानी एक अजीम ताकत है, पाकिस्तानी एक अजीम कुव्वत है और पाकिस्तान के फ़ैसले, पाकिस्तान के मुकद्दर के फ़ैसले पाकिस्तान के अंदर ही हर हाल में होने चाहिए। तो 3 बड़ों ने ये फैसला किया कि जो भी आएगा उसका फैसला पाकिस्तान के बड़े ही करेंगे, पाकिस्तान के अंदर ही होंगे। अगर वज़ीर-ए-आज़म उसका फैसला करना चाहते हैं तो उन्हें पाकिस्तान आना होगा। मुशावरत अगर होगी तो पाकिस्तान के अंदर होगी, पाकिस्तान के बाहर कोई मुशावरत नहीं होगी। एक वाज़ेह पैगाम नून लीग को दे दिया गया, जिससे नून लीग के बड़ों की होश गुम हो गए। अब उम्मीद यही है आने वाले कुछ दिनों में नून लीग के कुछ मजीद वजीर जो बहुत आगे बढ़े हुए थे, मामलात में आगे चल रहे थे, बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे, वो भी पाकिस्तान से फरार होंगे, क्योंकि इनका पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। ये कभी पाकिस्तान में नहीं रह सकते। यही तो इमरान खान कहता है कि ये पाकिस्तान के लिए है ही नहीं, ये सिर्फ अपने लिए जीते हैं, ये अपने मफाद के लिए जीते हैं। आप देखिएगा कि आने वाले चंद दिनों में बहुत सारे वज़रा पाकिस्तान को छोड़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें अब यकीन हो चुका है कि पाकिस्तानी पाकिस्तान के फैसले अब खुद करेंगे। नए इलेक्शन बहुत जल्द पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, ये फैसला हो चुका है। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला अता फरमाए। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।